के बाद। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश, पूर्वी भारत की बात करें तो धान, गेहूं, इस सब की बहुत ज्यादा फसल होती है, पैदावार होती है, लेकिन इस फसल का विविधीकरण, मैं इस पे आपसे राय जानना चाहता हूं, कैसे हो और क्यों हो और क्या फायदा है इसका? धन्यवाद, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि हम धान गेहूं फसल प्रणाली जो है इसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और इस प्रणाली को हमको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इस प्रणाली को नहीं बदलते हैं तो इसमें जो हमारा धान और गेहूं दोनों जो है औदलीय फसल है। अच्छा। और इसमें काफ़ी मात्रा में आपको पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है और हमारा मिट्टी से जो हमारा भूजल का भी जो है बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। तो हम लोग के पास अभी जो है धान गेहूँ में कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो हमें जो है अभी कदर्न फसल जो श्री अन्न मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, तो हमारा ये लक्ष्य होता है अगर हमें उसी इनपुट पे, उसी कॉस्ट पे, उसी सब चीज़ पे अगर हमें दूसरा फसल, जैसे हम एग्जांपल दें बाजरा को ले ले, ज्वार का ले ले, रागी को ले ले, और अभी आप देख रहे हैं धान गेहूं से जो है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट जो दे रही है वो जो है इस मिलेट फसल को अच्छा मिल रहा है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, उसमें जो हम फूड प्रोडक्शन के बाद जो हम प्रोसेसिंग करते हैं ताकि जो है उत्पाद पे किसानों को अच्छा मुनाफा मिले और उनकी आय और आजीविका में काफ़ी सुधार हो। ठीक है, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, और जब किसानों की बात करें तो महिला किसान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आज का दिन वैसे भी बहुत खास है महिलाओं के लिहाज से। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुनीता जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए अपना। सरसों काट करके आगे आलू कबाड़ करके कौन फसल रोप सकता है? धन्यवाद, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। और जो अभी आप बताए आलू और सरसों काटने के बाद जलवायु अनुकूल किस्में हैं, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे मूंग की विराट जो आई है 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। आप जो है इसको लगावें, 3 से 4 हल्की पानी देंगे और आपको 1 से 1.5 टन जो है मूंग की पैदावार हो जाएगी। और उसके बाद जो फसल में जो आपका जितना पोषण का ह्रास हुआ होगा, ये मूंग जो है आपको उस खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, और आप जो है वो मूंग का 1-2 फली तोड़ने के बाद अगर उसकी पूरी बायोमास को अगर उसमें मिला देते हैं, ज़मीन हमारी पुनः शक्तिशाली हो जाती है और हम पैदावार सालों साल ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि अभी मार्केटिंग का ज़माना है, तो हमारे पास बेबी कॉर्न का है और बेबी कॉर्न का राइट टाइम है। अभी वो भी हमारे पास बहुत सी अच्छी अच्छी वैरायटी है, HM4 वगैरह, जिसको कि हम लगा के 60 से 65 दिन में बेबी कॉर्न में मार्केट का वैल्यू आप देखिए 1 केजी बेबी कॉर्न का 200 से 250 रुपये केजी है, और हमारा पेरी अर्बन एरिया में किसानों की आय सुधारने में काफ़ी मदद होगी। ठीक है, तो कई ऑप्शंस हैं जो ऑप्ट किए जा सकते हैं, जिसपे डॉक्टर साहब कह रहे थे। लेकिन डॉक्टर अनूप, आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये जो धान प्रति भूमि की एक जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, इससे निपटे कैसे ये तो आप मुझे समझाएंगे ही, लेकिन ये भी समझाइए सर, कौन सी रबी की फसलें इसमें एप्रोप्रिएट हैं, उपयुक्त है? धान प्रतिभूमि वो सब जमीन है जहाँ जो वर्षा आधारित खेती किया जाता है, और धान का बाद जमीन खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? क्योंकि धान काटने के बाद जमीन में जो है नमी का कमी होता है, या सिंचाई का व्यवस्था नहीं होते, या तो कोई दूसरा सामाजिक आर्थिक वजह हो सकती है। मैं इसको तो एक उम्मीद बोलूंगा कि आने वाला समय में जो हम पहले बता रहे थे कि तिलहन हम दूसरा देश से लाते, तो दलहन और तिलहन का अगर हम संरक्षण खेती करके, संरक्षण कृषि करके उस जगह में अगर अच्छा से हम पैदावार करें, तो कम से कम 5 से 7 मिलियन टन हमको जो है दलहन तिलहन का उत्पादन उस जगह से हो सकते हैं, और हमारा देश का जो तिलहन का रिक्वायरमेंट जो उसमें काफी मतलब पूरा हो सकते हैं। तो आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर अरविंद, आपके पास आना चाहूंगा। सर, दलहन की बात करते हैं हम, गेहूं की बात करते हैं और पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें यहाँ पे आपको नजर आती हैं फसल के लिहाज से? फसल के लिहाज से जैसे गेहूं है, दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, रबी सीजन में खास करके, तो ये सब फसल किसान उगाते ही है, और मेरे हिसाब से अच्छा किसानों को की आय में वृद्धि भी करता है ये रबी की फसलें। प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जल, वायु, ये जैव विविधता वाली चीजें कैसे सर स्टोर कर रहे, संरक्षित कर लें? 30 सेकंड में जवाब चाहिए, सब ब्रेक पे जा रहा हूँ। ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल जो है, जो किसान आप धान को काफ़ी जुताई कोदोई के बाद लगाते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि सीधी बुआई कीजिए, कम अवधि की धान लगाइए। उसके बाद जो है आप गेहूं की जो है धान का 30% अवशेष छोड़ के गेहूं जीरो विधि से कीजिए, फिर उसको भी जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी वहाँ भी जो है लगाइए। फिर जो है उसके बाद आपके पास जो विंडो बच जाता है, क्योंकि हमारे पास फसल सघनता को बढ़ाना है, तो हम जो है मूंग को जो है
50 से 55 दिन की वैरायटी, वो भी जीरो विधि से हम कहते हैं उसको लगावें और उसको 1-2 फली तोड़ने के बाद पूरी मिट्टी में मिला दें, जिससे हमारा जो कन्वेंशनल फार्मर 5 से 8 टन पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जो हार्वेस्ट करते हैं, इससे हम 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं और हम काफ़ी हद तक जो है रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और किसानों की आय में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं। ठीक है सर।